मैं ये कहता हूँ डीसी महोदय जी, आप खुद आके यहाँ देखो भाई हमारा क्या बुरा हाल हो रहा है। और हमारी ऐसा है कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, हमारे कभी भी लग सकती है और कोई हमारे को पूछने वाला बात नहीं है, कोई ना मानता है हमारी अकेला। और साइकिल भी चलाते हैं बच्चे। पार्क का तो बहुत बुरा बद हाल है। इसके ट्रैक पे तो हमको चलते हुए भी कब पता नहीं कब गिर जाएं, इतना टूटा हुआ, इतना बुरा हाल है। इसलिए हम चाहते हैं कि डीसी साहब मनदीप कौर जी खुद आके इस पार्क को देखे भाई यहाँ इसका ट्रैक का क्या हाल है, चार दीवारी का क्या हाल है, यहाँ कितने आवारा लोग घूमते हैं, यहाँ कितना वो दूसरे तरह के असामाजिक तत्व इस पार्क के अंदर आके बैठते हैं। नशा करने वाले भी यहाँ सारे दिन दो चार नशा करने वाले भी लेटे मिलेंगे। और जो बुजुर्ग महिलाएं, दूसरी महिलाएं आती है, उनको पार्क में आते हुए डर लगता है भाई कहीं कोई घटना ना घट जाए। और दूसरे ये बच्चे भी यहाँ 24 घंटे शाम को सवेरे कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है। बुजुर्गों को हमको ये डर लगा रहता है किसी के सिर में आके। कल भी एक बुजुर्ग के सिर में बाल लगी थी, वो हॉस्पिटल जाके दवाई लेके आया। तो कृपा करके यहाँ 2 तो गार्ड रखे जाएं। और यहाँ शौचालय की हालत ये है कि हमने अपने जेब से पैसे इकट्ठे करके उसको ठीक कराया था, 500 रुपये चंदा करके 15,000 रुपये उसको ठीक करवाया था। आज वो उसी हालत में वापस आ गया। क्यों? उसकी देख रेख करने वाला गार्ड कोई नहीं है, वो उसी तरह बदहाल में वापस पहुंच गया। तो कृपा करके हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो खुद आके इस पार्क की हालत देखें। और नमस्कार, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 21 मई 2023 का दिन है। आज का एक प्रमुख समाचार शहर के सबसे बड़े पार्क पपिया से है। किसी जमाने शहर का सबसे सुंदर पार्क कहलाने वाला पपिया पार्क, जिसमें नवविवाहित अपने पहले शुरुआती 1 महीने में रोज सैर करना घरों का विषय समझते थे और लोग बड़ी तादाद में पपिया पार्क जाते थे। आज भी लोग जाते हैं पपिया पार्क। सुबह और शाम सीनियर सिटीजन, अपने बिजनेस व नौकरियों से रिटायर लोगों के लिए एक बड़ी शानदार आरामगाह है। लेकिन हालात इतने बदतर हो चले हैं कि हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पपिया पार्क की दशा ना तो प्रशासन सुधारने में रुचि ले रहा है, ना निर्वाचित नगर परिषद को रुचि है, और ना ही निर्वाचित नगर परिषद से पहले अधिकारियों को थी। नगर परिषद पपिया पार्क से पल्ला झाड़े हुए है। 21 मई की शाम को पपिया पार्क के सीनियर सिटीजन ने जनादेश संपादक सुनील सचदेवा को फोन किया और पपिया पार्क की बदतर हालत को लेकर चर्चा की। सभी सीनियर सिटीजन ने उपायुक्त मनदीप कौर बराड़ के बारे में मिली सकारात्मक सूचनाओं के आधार पर उनसे अनुरोध किया है कि उपायुक्त महोदया कृपया पपिया पार्क की सुध लें, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को, अन्य लोगों को पपिया पार्क में सैर करने में आनंद आए, उन्हें उखड़े ट्रैक पर ठोकरें न खानी पड़े, शौचालय जाएं तो उन्हें बदबू का सामना करना पड़े। तो आइए, वरिष्ठ नागरिक पपिया पार्क को लेकर किस तरह से दुखी हैं और किस तरह से उपायुक्त से अनुरोध कर रहे हैं, इसका एक वीडियो 21 मई 2023 की शाम को 6:30 बजे शूट किया गया है। आप भी देखिए और सुनिए सीनियर सिटीजन पपिया पार्क को लेकर कितना चिंतित हैं। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी की टीम पपिया पार्क, जो किसी ज़माने शहर फतेहाबाद की शान होता था,
वरिष्ठ नागरिकों, सीनियर सिटीजन जो कि पपिया पार्क के बारे में सोचते हैं, शहर के बारे में सोच रखते हैं और जिन्होंने अपना लंबा जीवन इस शहर की समस्याओं को, बदहाल शहर को भी देखा है, पपिया की खूबसूरती को भी देखा है। पपिया पार्क बदहाली के चरम पर है। पिछले 2-3 सालों में इसकी 4 दीवारी गिर गई, बनी तो आधी अधूरी बनी है। और बहुत सारा आप देखिए बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, किसी को भी फुटबॉल लग सकता है, किसी के सिर में भी जाके लग सकता है। हर चीज़ बदहाल है। शहर के वरिष्ठ नागरिक उपायुक्त फतेहाबाद मनदीप कौर बराड़ से कुछ अपील करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि इस पार्क की वो सुध लें, रख रखाव कराएं। सबसे पहले आत्माराम गिलोत्रा जी, आपकी क्या मांग है इस पार्क को लेके? हमारी यही मांग है जी, इसकी सबसे पहले तो शौचालय इसका सही होना चाहिए। शौचालय में मतलब बाथरूम ऊपर ही फिरता है, फर्श के बहुत ज़्यादा है। और इसकी ये जो इसको क्या बोलते हैं, ट्रैक भी सारा टूटा पड़ा है, टूटियाँ बुरा हाल है जी। तो चूल्हे भी टूटे पड़े हैं और बहुत सी कमियां हैं। पानी भी है नहीं, बेंच भी टूटे पड़े हैं, सिक्योरिटी नहीं है। क्रिकेट यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और उसके अलावा साइकिल चलाते हैं, कुत्ते लेके यहाँ लोग घूम रहे हैं। इसकी मतलब कोई भी सुध नहीं ले रहा। सीनियर सिटीजन के बीच बंसीलाल जी आर्य समाज से जुड़े हैं और सामाजिक सोच रखते हैं और धर्म में बड़ी आस्था रखते हैं। बंसीलाल जी, आप अभी बात कर रहे थे, अभी इसका सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सिक्योरिटी भी ठीक नहीं है, जो है ना मशीन है, हाँ जी, हाँ जी, ये टूटी पड़ी है, पारा बंद पड़ा है, काफी टाइम से बंद पड़ा है। जो फाउंटेन है बंद पड़ा है उससे इसकी रिपेयर करके ठीक चलाया जाए। राजेंद्र मुखी जी हमारे बीच हैं। नहीं, मुखी साहब, आप घूमते हो तो ट्रैक ठीक है? नहीं, टूटा हुआ है जी। हैं जी, टूटा हुआ है सारा जी। आप एक चीज बताइए, आप सेक्टर 3 निवासी हैं। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ घूमने आते हैं। हाँ जी। इस पार्क के अलावा कोई और पार्क घूमने के लिए शहर में उपलब्ध है इस समय? अल्फा अच्छा है जी। अल्फा अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये पपिया पार्क, इसके ट्रैक ठीक नहीं है। ट्रैक ठीक हो जाएगा, ये भी अच्छा हो जाएगा। नरेश मुंजाल जी हमारे बीच हैं। मुंजाल साहब, आपका पपिया पार्क की हालत को लेके क्या कहना है? बिल्कुल बेकार हालत है जी। जब से पार्क बनी है, ट्रैक बना हुआ है, मौके के आगे देखें कोई भी सारा टूटा पड़ा है। आपकी तो कोठी बिल्कुल साथ है। पानी का लेवल बिल्कुल सारा दिन मैं यही रहता हूँ। ये दीवार निर्माण हुआ है, आपके हिसाब से ये ठीक हुआ है? आधा बंद पड़ा है, ग्रिल तक नहीं लगी, सारे पशु अंदर आते हैं, बच्चे खेलते हैं। ग्रीन बेल्ट में इन्होंने ग्रेनाइट लगा दिया, क्या इसमें ग्रेनाइट नहीं लगना चाहिए? नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। फिर कहते थे जी हम यहाँ पेंट करेंगे, ना पेंट हुआ है ना पुट्टी हुई है। ग्रेनाइट तो क्या लगना है, जहाँ लगना था लग गया। आपका शुभ नाम जी? सुभाष गोयल जी, आप कितने साल से पपिया में सैर कर रहे हैं? काफी साल हो गए, शुरू से 20-25 साल हो गए हैं। हाँ, हो गए जी शुरू तो से। आपने ये ठीक ठाक भी देखा होगा पार्क? शुरू के अंदर ठीक था, उसके बाद तो टूटता ही गया है। अब ये बहुत बुरे हालत में है। बहुत बुरी हालत, कोई संभालता ही नहीं। आप उपायुक्त से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहिए, इसका सूद ले, उसको ठीक कराएं। आपका शुभ नाम जी? रामेश्वर। रमेश्वर जी। रमेश्वर जी, आप कितने साल से पपिया पार्क सैर कर रहे हैं? 25 साल हो गए। 25-30 साल हो गए। तो आपकी डीसी से क्या अपील है इस पार्क को लेके? रख रखाव सही ढंग से हो जाए। सीनियर सिटीजन इस पार्क से बिल्कुल भी खुश नहीं है। हमारे बीच रिटायर्ड पोस्ट मास्टर मनफूल सिंह जी हैं। पपिया पार्क में आप भी वर्षों से सैर कर रहे हैं जी? कई साल से मुझे याद हो, 30-40 साल हो गए मेरे ख्याल जी। 40-45 पहले तो पोस्ट ऑफिस से भी आ जाते होगे सैर करने। आ जाता था। तो इस पार्क की हालत को लेके आप डीसी से क्या कहना चाहेंगे? हालत बहुत खराब हो रही है जी इसकी। LD बंसल जी रिटायर्ड SDO हैं। बंसल जी, आपने तो पपिया पार्क को स्टडी किया है बहुत, एक एक चीज। आप समस्याओं को खुलकर बताएं कि वास्तव में क्या क्या है यहाँ। सबसे बड़ी समस्या तो इस पार्क में शौचालय की है। शौचालय की हालत बिल्कुल ICU में है और इसका कोई भी इलाज ये सरकार नहीं कर रही। तो मैं उपायुक्त महोदय से निवेदन करता हूँ कि कम से कम 2 सफाई कर्मचारी प्रॉपर ड्रेस में हो और उनके पास हार्पिक, फिनाइल की गोलियाँ वगैरह पूरा सामान होना चाहिए और कम से कम 2 सिक्योरिटी गार्ड हो ताकि पार्क के अंदर सुरक्षा व्यवस्था ठीक रह सके, बच्चे वगैरह गेम वगैरह ना खेले और सीनियर सिटीजन सुरक्षित रह सके। आप इतना भी बातचीत भी कर रहे थे, एक आप अपील नहीं करना चाहेंगे कि डीसी मनदीप कौर बराड़ आगे इस पार्क की बदहाली को खुद देखें और आपकी समस्याएं सुने? आप ये नहीं चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही चाहूँगा कि माननीय उपायुक्त महोदय इस पार्क की विजिट करें और सीनियर सिटीजन द्वारा उठाई गई समस्याओं का निदान करें।
आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम बाबूराम है। बाबूराम जी, आप कितने साल से सैर कर रहे हैं? मैं तो 2-2.5 साल से कर रहा हूँ ये। 2.5 साल से। तो आप इस पार्क को लेके क्या फुटबॉल वगैरह बच्चे खेलते हैं? बहुत ही बुरा हाल है जी। हमने तो पहले पिछले महीने भी यहाँ 10-15 हज़ार रुपये इकट्ठे करके इसका शौचालय में पाइप वाइप सब चेंज करवाए थे। नहीं, आपने खुद पैसे से खर्च हाँ, किए? हमने करे जी। हमने 15 हज़ार रुपये लगाए और अब वो देखो फिर तोड़ के ले गया। कोई संभालने वाला तो कोई है ही नहीं। बगैर सिक्योरिटी के कुछ नहीं होता। चिराई पोत्रा जी, आपका भी घर पास है बिल्कुल। हाँ जी, पास है। और पार्क में आप भी मेरे ख्याल तो 30-40 साल से 35-40 साल से हो गए। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र होगी 74 साल की। 74 साल के आप हो चुके हैं और 35 साल जरूर पार्क से में घूम 35 साल हो गए। पार्क की वर्तमान हालत को लेके डीसी महोदय से क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ डीसी महोदय जी, आप खुद आके यहाँ देखो भाई हमारा क्या बुरा हाल हो रहा है। और हमारी ऐसा है कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, हमारे कभी भी लग सकती है और कोई हमारे को पूछने वाला बात नहीं है। कोई ना मानता है हमारी अकेला। और साइकिल भी चलाते हैं बच्चे। अब आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम राम निवास है जी। यहाँ बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं जी, बिल्कुल खस्ता हालात ट्रैक की हो रही है जी। और बच्चे फुटबॉल खेलते हैं जी, कोई किसी को लग सकती है जी। बद हाल है जी, पूरा सफाई आधी अधूरी है जी। शराब जी, आप पपिया पार्क को लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा जी, यहाँ की हालत बहुत ख़राब है। झूले सारे टूटे हुए हैं, लोग कुत्तों को घुमाते हैं। आम आदमी के लिए यहाँ पे बैठने ही दिक्कतदार हो रहा है। ये जो ट्रैक है ये घूमने के लायक है? नहीं, ये सारे ट्रैक भी टूटे हुए हैं। इसका आपके पास पपिया के अलावा कोई विकल्प है भी कहीं और जाके सैर कर सके, यहाँ ना करें? अब ना नज़दीक सबसे यही है। और इससे बड़ा पार्क तो शहर में है भी नहीं। नहीं, इससे बड़ा नहीं है। हमारे बीच सुभाष बिश्नोई जी हैं। सुभाष बिश्नोई जी भी पूरे राजनीतिक सक्रियता भी रखते हैं, सामाजिक सक्रियता भी रखते हैं। सुभाष जी, आपकी कोठी भी पार्क से 2 कदम दूर पर ही है। इस पार्क के बारे में आप क्या कहेंगे? ये पार्क का तो बहुत बुरा बद हाल है। इसके ट्रैक पे तो हमको चलते हुए भी कब पता नहीं कब गिर जाएं। इतना टूटा हुआ, इतना बुरा हाल है। इसलिए हम चाहते हैं कि डीसी साहब मनदीप कौर जी खुद आके इस पार्क को देखे भाई यहाँ इसका ट्रैक का क्या हाल है, 4 दीवारी का क्या हाल है, यहाँ कितने आवारा लोग घूमते हैं, यहाँ कितना वो दूसरे तरह के असामाजिक तत्व इस पार्क के अंदर आके बैठते हैं। नशा करने वाले भी आ जाते हैं। वाले भी यहाँ सारे दिन 2-4 नशा करने वाले भी लेट जाएंगे, लेटे मिलेंगे। और जो बुजुर्ग महिलाएं, दूसरी महिलाएं आती हैं, उनको पार्क में आते हुए डर लगता है भाई कहीं कोई घटना ना घट जाए। और दूसरे ये बच्चे भी यहाँ 24 घंटे शाम को सवेरे कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है। बुजुर्गों को हमको ये डर लगा रहता है किसी के सिर में आके। कल भी एक बुजुर्ग के सिर में बाल लगी थी, वो हॉस्पिटल जाके दवाई लेके आया। तो कृपा करके यहाँ 2 तो गार्ड रखे जाएं। और यहाँ शौचालय की हालत ये है कि हमने अपने जेब से पैसे इकट्ठे करके उसको ठीक कराया था। 500 रुपये चंदा करके 15,000 रुपये उसको ठीक करवाया था। आज वो उसी हालत में वापस आ गया। क्यों? उसकी देख रेख करने वाला गार्ड कोई नहीं है, वो उसी तरह बदहाल में वापस पहुँच गया। तो कृपा करके हम डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो खुद आके इस पार्क की हालत देखें और उसके बाद इसका जो है सुचारू रूप से करे। जो वरिष्ठ नागरिक, जो बुजुर्ग लोग इसमें आके अपना टाइम बिताते हैं, वो सही तरीके से आके यहाँ अपना टाइम पास कर सके। आप सब शहर निवासी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप पपिया पार्क में शाम के लगभग 6:30 बज चुके हैं, 7 बजने वाले हैं। देखिए आप कितने सीनियर सिटीजन बैठे हैं, एक शानदार माहौल में गपशप करना चाहते हैं। आप इनके पीछे देखिए, ये चिप्स वगैरह के पाउच हैं या क्या हैं, कुत्ते शरेआम घूम रहे हैं, बहुत बुरे हाल हैं। इस टाइम स्थिति है कि कुछ सीनियर सिटीजन पार्क की सिंचाई व्यवस्था को, घास की हरियाली को बनाए रखने के लिए जुटे हुए हैं। उपायुक्त महोदय मनदीप कौर बराड़ जी से हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी भी आग्रह करता है कि इन बुजुर्गों, देखिए इन बुजुर्गों सीनियर सिटीजन कहाँ जाएं? ये अपने किसी ने नौकरी से रिटायर है, कोई अपनी व्यवसाय से रिटायर है। 2 पल सुकून के पार्कों में ही मिलते हैं। घरों में कितनी देर कैद रहा जा सकता है? तो आप सब मिलकर शहर निवासी पपिया पार्क, जो कि शहर की कभी शान होता था, इसकी आवाज़ उठाएं ताकि हम इस पार्क को फिर वापस बुलंदियों की ओर ले जा सकें। धन्यवाद। बताइए, शुद्ध बोल रहा
यही है सर इस फतेहाबाद शहर के अंदर ये कि ये अंदर की जो है ये छोटा ही पार्क है और उसकी भी मेंटेनेंस और सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। और शासन से अनुरोध है कि कृपया इस और ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।